और जो सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें कि आईफोन अबू दुजाना की मौत का कारण बना। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों के हाथ अबू दुजाना का आईफोन लगा था। उस आईफोन के जरिए ही सुरक्षा बलों को दुजाना से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां, जो कि बेहद अहम थी, मिली और इसके बाद दुजाना को मार गिराना में सुरक्षा बलों को ये बड़ी कामयाबी मिली। करीब 2 घंटे तक चले एनकाउंटर में खूंखार आतंकी और कश्मीर में लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर अबू दुजाना मारा गया है। सुरक्षा बलों के ज्वाइंट ऑपरेशन में ये कामयाबी मिली है। पता ये भी चला है कि अबू दुजाना को जिस घर में घेरा गया था वो उसकी पत्नी का था। एक कश्मीरी लड़की से उसने शादी की थी, उसी का घर था जहां अबू दुजाना पहुंचा हुआ था। और इसकी जानकारी मिलने के बाद तुरंत कार्रवाई की गई और उसके साथियों के साथ अबू दुजाना को घेरा गया। आपको बता दें कि अबू दुजाना ने कुछ दिन पहले लोकल कश्मीरी लड़की से शादी की थी। वो लश्कर से 7 लाख रुपए मांग रहा था, जिससे कि वो अपनी पत्नी को भारत के बाहर शिफ्ट कर सके। जानकारी मिलने के बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए उस जगह को घेरा गया और उसके बाद वहां पे एनकाउंटर में अबू दुजाना ढेर हो गया। उसके आईफोन से यह अहम जानकारी मिली थी। ट्वीट के माध्यम से इस बात की पुष्टि भी कर दी गई है। अबू दुजाना के मारे जाने की पुष्टि कर दी गई है और आईफोन जो एक अहम सुराग साबित हुआ, एक अहम कड़ी साबित हुआ, अबू दुजाना को इसी के जरिए उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर ढेर किया गया है। एक बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा जा रहा है, क्योंकि लश्कर का कमांडर था, युवाओं को तैयार किया करता था, उकसाने का काम किया करता था, हाफिज सईद से उसके लिंक थे। तो एक बड़े लिंक के तौर पर अबू दुजाना ने खुद को स्थापित कर लिया था। हालांकि उम्र बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन इतने दिनों में अगर देखा जाए, एक युवा था, वो 25-27 साल का लड़का था जिसने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की थी। आतंक की दुनिया में अपने पैर जमा लिए थे, न सिर्फ पैर जमाए थे बल्कि एक पर्याय बन गया था आतंक का, जिसको ढेर किया गया। और इस पर हम ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करते हैं। आसिफ सुहाफ जुड़ गए हैं हमारे साथ, हमारे संवाददाता। आसिफ, क्योंकि अब इस बात की पुष्टि हो चुकी है, जम्मू कश्मीर पुलिस ने पुष्टि कर दी कि दुजाना मारा गया, लेकिन अब यहां से चिंता शुरू होती है, क्योंकि वो दिन भूला नहीं जा सकता जब बुरहान वानी मारा गया था और उसके बाद जो स्थिति, जो हालात कश्मीर में बने थे। क्या तैयारी इसको लेकर सेना की तरफ से? देखिए, फोर्सेज आज बिल्कुल तैयार है पहले से ही, और इसी के चलते जैसे ही ये मुठभेड़ दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा इलाके में शुरू हो गई, तो तुरंत यहाँ इस इलाके में और आसपास के जो शोपियां और दूसरे कुलगाम इलाके हैं वहां पे इंटरनेट सर्विस सबसे पहले स्नैप कर दी गई, बंद कर दी गई, ताकि जो रूमर्स है, जो भीड़ को इकट्ठा करने की प्रक्रिया है, वो यहाँ न हो। किसी तरह से जो है भीड़ को काबू में रखा जाए। और उसके बाद तुरंत फोर्सेज की तैनाती पूरे इलाके में की गई। पुलवामा के अलावा जो शोपियान और साथ ही साथ कुलगाम, अनंतनाग, जितने भी दक्षिणी कश्मीर के जिले हैं वहां पे फोर्सेज को तैनात किया गया है। जगह जगह पर नाके लगाए गए हैं ताकि मिलिटेंट्स को या जो पत्थरबाज है उन्हें किसी तरह का कोई मौका न मिले यहाँ गड़बड़ी फैलाने का। जी बिल्कुल, आप आसिफ बने रहिए हमारे साथ, दोबारा आपके पास आते हैं। लेकिन उससे पहले आखिर अबू दुजाना, जो कि सेना के हिटलिस्ट में शुमार था, जिसको ढेर किया गया, कौन था ये अबू दुजाना? ये भी बताते हैं अपने दर्शकों को। पाकिस्तानी नागरिक था अबू दुजाना, कश्मीर में लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर था अबू दुजाना। 7 साल से कश्मीर में ये सक्रिय था। लश्कर कमांडर अबू कासिम की मौत के बाद कमांडर के पद पर तैनात हुआ था अबू दुजाना, और इस पर 10 लाख रुपए का इनाम भी था। युवाओं को बरगलाकर आतंकी संगठनों में शामिल करने का एक मुख्य काम अबू दुजाना किया करता था। पंपोर में सेना के जवानों पर हुए हमले का मास्टरमाइंड अबू दुजाना को ही माना जाता है। सेना को कई बार इससे पहले ये चकमा दे चुका था, फरार होने में कामयाब रहा था। अंसर गजवाए हिंद में शामिल हो गया था इससे पहले दुजाना। अलकायदा की कश्मीर ब्रांच है अंसर गजवाए हिंद, जिसमें ये शामिल हुआ था। और अब सेना ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है, इसे ढेर करके 10 लाख का इनाम अबू दुजाना पर था। और जो महत्वपूर्ण जानकारियां इसके बारे में मिली सेना को, वो उसके आईफोन से थी। आसिफ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, 3 तस्वीरें हम दिखा भी रहे हैं। आसिफ, इस बारे में क्या जानकारी है? आईफोन कहां से, यहां से सुराग मिलने शुरू हुए, कैसे इसे ट्रैक किया गया और फिर कैसे इसे ट्रैप करके मारा गया? कैसे पूरी जो प्रक्रिया है वो कैसे चली, जरा विस्तार से बताइए। चलिए, आसिफ से संपर्क टूट गया, दोबारा जुड़े। उससे पहले अबू दुजाना लश्कर का 10 लाख का इनामी आतंकी था। हर एक जानकारी इससे जुड़ी हम आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि अबू दुजाना कश्मीर में लश्कर का कमांडर था। हालांकि कुछ समय पहले उसके लश्कर से अलग होने की खबरें भी आई थी।
लश्कर का ये पूर्व ऑपरेशनल चीफ अबू दुजाना कश्मीर घाटी में पिछले 4 सालों से भी ज्यादा समय से सक्रिय था और पिछले 2 सालों से लश्कर को ये कश्मीर घाटी में लीड कर रहा था, जिस दौरान इसने दक्षिणी कश्मीर और नेशनल हाईवे के इलाके पर कई बड़े हमले फोर्सेस के ऊपर अंजाम दिए। साथ ही साथ कई फिदाई हमले कराने में भी अबू दुजाना का हाथ काफी ज्यादा शामिल था, जिसके चलते एनआईए को भी अबू दुजाना की तलाश थी। 10 लाख से भी ज्यादा इस पर इनाम था और साथ ही साथ अबू दुजाना जो है पिछले 2 सालों के भीतर ही कई बार दक्षिणी कश्मीर में फोर्सेस के कॉर्डन से भागने में कामयाब हो गया था और इसका मारा जाना यहाँ पे फोर्सेस के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। साथ ही साथ सूत्रों द्वारा जिस प्रकार की खबरें मिल रही है उसके अनुसार कुछ विवाद के चलते लश्कर ने अबू दुजाना को हाल ही में निकाल दिया था। उसके बदले अबू इस्माइल को लश्कर का ऑपरेशनल चीफ बनाया गया था और इसी से नाराज अबू दुजाना ने जो जाकिर मूसा हिजबुल का पूर्व ऑपरेशनल चीफ है उसको ज्वाइन कर लिया और हाल ही में अल-कायदा ने एक स्टेटमेंट जारी कर दोनों के बारे में बताया था कि उन्होंने अंसार गज़वे हिंद के नाम से अपना संगठन यहां पर शुरू किया है, जिसका बाग अबू दुजाना और जाकिर मूसा थे। कैमरामैन मुजब रशीद के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24।